गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243 जेड जे पार्ट 9 बी द कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है? नंबर एंड टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बैरियर्स। तो इस आर्टिकल में क्या बताया है भी कितने मेंबर होने चाहिए कॉरपोरेटिव सोसाइटी में, मैक्सिमम मिनिमम कितने हो, टर्म ऑफ मेंबर उनका कितना होना चाहिए, इस बोर्ड का भाई टर्म कितना होना चाहिए, वो मेंबर कितने होने चाहिए इस बोर्ड में, वो चीज़ें बता रहा है ये। ठीक है, तो क्या बताया गया थ्योरी पार्ट में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है द बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ डायरेक्शंस एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बाय लॉ। तो इसमें क्या है भैया, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी कि बोर्ड में इस कॉरपोरेटिव सोसाइटी के बोर्ड के कितने नंबर डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया, कंडीशन पहली है प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉरपोरेटिव सोसाइटी सेल नॉट एक्सीड 21। तो भैया 21 मैक्सिमम नंबर बता दिए हैं डायरेक्टर के लिए। चलो जी आगे चलते हैं। उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट सेल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 1 सीट फॉर शेड्यूल कास्ट। चलो जी रिजर्वेशन दे दिया यहाँ पे शेड्यूल कास्ट को, एक को, एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है जी, एंड 2 सीट फॉर वुमेन, और 2 सीट वुमेन के लिए दे दी। ऑन बोर्ड ऑफ एवरी कॉरपोरेटिव सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज मेंबर्स एंड हैविंग मेंबर्स फ्रॉम सच क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स। इस कंडीशन में क्या बताया गया है, एक तो जो ये कैटेगरी ऑफ पर्सन है इसका मतलब क्या है, सॉरी जो सच क्लास है ये यहाँ पे बोल रहा है ना, सच क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन। कैटेगरी ऑफ पर्सन में तो वुमेन आ जाएंगे और सच क्लास में बोले तो SC ST वुमेन। ठीक है, तो इन पूरी लाइन का मतलब यही है, SC ST और वुमेन। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जहाँ जहाँ SC ST वुमेन, वहाँ एक सीट तो SC ST का होना चाहिए जहाँ कॉरपोरेटिव सोसाइटी होगी। ठीक है, डायरेक्टर्स होंगे, और 2 सीटें किसके लिए होनी चाहिए फिक्स रिजर्वेशन के तौर पे, वुमेन्स के लिए। तो ये बात इस कंडीशन में बता दी गई है। इसके बाद है सेकंड क्लोज, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बैरियर्स shall be 5 years from the date of election and the term of office barrier shall be coterminous with the term of the board। अब इसमें क्या बताया गया कि बोर्ड का ड्यूरेशन क्या है, तो इलेक्शन होने के बाद 5 साल, ये बात बता दी गई है यहाँ पे, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। चलो जी ठीक है, तो मेंबर और ये डायरेक्टर्स इनका को टर्मिनियस, मतलब कि जब तक बोर्ड होगी तब तक ये भी होंगे, ये बात बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है देखो पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में फिल ए कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड बाय नॉमिनेशन आउट ऑफ द सेम क्लास ऑफ मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द कैजुअल वैकेंसी हैज अराइजन if the term of office of board is less than half of its original terms। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टेम्परेरी वैकेंसी टेम्परेरी मेंबर से भराया जा सकता है जो भी वैकेंसी खाली हैं। सिंपल सी बात है, जो भी वैकेंसी टेम्परेरी खाली हैं तो उनको टेम्परेरी मेंबर से फिल किया जाता है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, थर्ड क्लोज कह लो। थर्ड क्लोज क्या है, The legislature of a state shall by law make provisions for co-option of persons to be members of the board having experience in the field of banking management, finance and specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by the cooperative society as members of the board of such। जो ये co-option term है इसका मतलब क्या है कि कॉरपोरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स खुद चुनना, और किन को चुनेंगे भाई, जिनको एक्सपीरियंस होगा किन किन फील्ड में, जो मैंने आपको बताई यहाँ पे, बैंकिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस, स्पेशलाइजेशन ऑफ एनी अदर फील्ड रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द ऑफिस। तो इन सब मेंबर्स को खुद चुनना भाई, इनका अगर इनकी स्पेशलाइजेशन, इनकी जो चीज़ें हैं भाई इन फील्ड में है तो इन्वॉल्व थे तो ठीक है। मेंबर की जो नियुक्ति है वो सारे जो भी कॉरपोरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो मिल के चुनते हैं।
ठीक है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना। थर्ड कंडीशन है प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ सच co-opted members shall not exceed 2 in addition to 21 directors specify in the first proviso to clause 1। अब यहाँ पे ये इस बंदे ने क्या बोल दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होंगे। क्या होंगे 2? जो भैया मेंबर सेल नॉट एक्सीड, जो कोऑप्टेड जो इलेक्टेड के मेंबर हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। चलो जी ठीक है, कितने डायरेक्टर होने चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम? तो 21, और 21 के अलावा 2 हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, कोऑप्टेड मेंबर्स बोलेंगे इनको। और कोऑप्टेड मेंबर्स कौन है? जो मेंबर चुनते हैं कोई स्पेशलिस्ट हो, किसमें? बैंकिंग सेक्टर में, जो मैंने आपको पीछे 2-3 सेक्टर बताए, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन ऑफ अदर फील्ड रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटी अंडरटेकन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उन फील्ड में 2 मेंबर और हो सकते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मतलब मोटी मोटी क्या है कि भैया 2 जो मेंबर हम चुनते हैं वो स्पेशलिस्ट होने चाहिए, एक्स्ट्रा जो भी हैं 21 के अलावा, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एक कंडीशन है और provided further that such co-opted members shall not have the right to vote in any election of the cooperative society। तो सबसे पहली बात बोल दी, जो अलग से मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है, कोऑप्टेड मेंबर, तो उनको राइट नहीं है इलेक्शन में। सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी इलेक्शन होगा, ठीक है, मीटिंग होगी, उसमें वोट करने का राइट उनको नहीं है। चलो जी आगे क्या बताया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द, अच्छा जी, वोट इन एनी इलेक्शन ऑफ द cooperative society in their capacity as such members or to be eligible to be elected as office bearer of the board। देखो भाई सिंपल सी चीज़ क्या है, जो ये स्पेशलिस्ट मेंबर्स हैं ना, इनका इनविटेशन आते हैं, ठीक है, ऑन इनविटेशन पे आते हैं। इनका इनविटेशन नहीं आता है, ये ऑन इनविटेशन पे आते हैं, इनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, और इनका पार्टिसिपेट करने का राइट है। बिल्कुल, ये आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीटिंग्स में, ठीक है, जो भी हैं, और एडवाइज़ करने का राइट भी है, लेकिन इनको राइट टू वोट भी नहीं है। क्या है, एडवाइज़ कर सकते हैं लेकिन राइट टू वोट नहीं है वहाँ पे, और राइट टू कंटेस्ट भी नहीं है इनको। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद एक और कंडीशन है, पढ़ लेते हैं भाई। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द फंक्शनल डायरेक्टर्स of a cooperative society shall also be the members of the board, and such members shall be excluded for the purpose of counting the total number of directors specified in the first proviso to clause 1। अच्छा जी, इसका मतलब सुन लो अब क्या है। फंक्शनल डायरेक्टर्स कौन होते हैं? तो भैया फंक्शनल डायरेक्टर उनके जो हेड्स होते हैं, किसकी? जैसे एमडी हमारे सीईओ साहब होते हैं, सीईओ, तो ऐसे लोगों को फंक्शनल डायरेक्टर्स ही बोलते हैं। वो भी मेंबर्स ही होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, लेकिन कितने डायरेक्टर? मैक्सिमम 21, और उसके अलावा ये फंक्शनल डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, यही था हमारा आर्टिकल 243ZJ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो भाई लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।